नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ध्यान और उपासना पर। कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। श्री प्रेमानंद महाराज के अनुसार ऐसी कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या फिर यह सिर्फ एक परंपरा है? या इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? आइए जानते हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि देवी है। इन्हें हरि प्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु की प्रियतम। तुलसी का पूजन करने से पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है और घर में सुख शांति का वास होता है। लेकिन हर व्यक्ति को तुलसी में जल चढ़ाने की अनुमति नहीं है। महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, 3 प्रकार की स्त्रियां तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से अनजाने में अपमान हो सकता है। पहली स्त्री। मासिक धर्म का समय शारीरिक शुद्धि अशुद्धि का समय माना गया है। इस दौरान स्त्री को विश्राम करने की आवश्यकता होती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय पूजा पाठ, तुलसी सेवा और रसोई का कार्य वर्जित माना गया है। प्रेमानंद महाराज समझाते हैं कि यह किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि स्त्रियों की रक्षा और स्वास्थ्य के लिए बनाया गया नियम है। दूसरी स्त्री। विधवा स्त्री। यह सुनकर कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि तुलसी माता का संबंध विवाह से जुड़ा हुआ है। तुलसी विवाह का प्रतीक है और प्रति वर्ष देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह रचाया जाता है। विधवा स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होती है, परंतु तुलसी सेवा में पति पत्नी के सौभाग्य का भाव समाया होता है। इसीलिए विधवा स्त्रियों को तुलसी में जल अर्पित करने से रोका गया है। किंतु
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की नजर में उनके सभी भक्त एक समान होते हैं। उसी तरह तुलसी माता भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करती, चाहे सुहागन स्त्री हो या विधवा, सभी माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। सभी को तुलसी माता की कृपा प्राप्त होती है। तीसरी स्त्री, सूतक वाली स्त्री। सूतक का समय यानी घर में नवजात शिशु का जन्म या किसी की मृत्यु, यह समय अशुद्ध माना जाता है। ऐसे समय में शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं को अलग रखना चाहिए, पूजा पाठ और सेवा से दूर रहना चाहिए। माता तुलसी अत्यंत पवित्र और शुद्ध मानी जाती है, इसीलिए सूतक के समय तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एक बार एक स्त्री ने अनजाने में मासिक धर्म के समय तुलसी माता में जल चढ़ा दिया। रात को उसे स्वप्न में तुलसी माता ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुम्हारा भाव पवित्र था, लेकिन नियमों का पालन करना भी जरूरी है। स्त्री ने जागकर क्षमा मांगी और भविष्य में नियमों का पालन किया। इससे हमें सीख मिलती है कि नियमों के पीछे का भाव समझना जरूरी है। धर्म केवल रस्मों का संग्रह नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जब हम तुलसी माता का पूजन करते हैं, तब हम केवल एक पौधे को जल नहीं चढ़ा रहे हैं, हम उस शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं जो भगवान विष्णु के चरणों में अनंत भक्ति समर्पित करती है। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करें और जीवन को धन्य बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।